हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है। हुसैन सजदे में गिरकर बोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, करबला वालों गवाह रहना नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे हैं बाजू छेदा है सीना, अभी तो सर कटा नहीं है। आज की रात, आज के दिन, ये मुहर्रमुल हराम का महीना जब भी आता है तो दिलों के अंदर जज्बे शहादत मोजज़न हो जाता है और उस शहादत उज़्मा की याद ताज़ा हो जाती है जिनकी कुर्बानियाँ आज भी करबला की तपती हुई रेत के ज़र्रे दे रहे हैं। मुख्तसर सा काफिला है और उस काफिले का रहनुमा वह है जिसे देखकर सय्यद आलम फरमाया करते थे कि मुझे हसन और हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। इसीलिए तो सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मोहतरम सामईन, आज की रात खिताब करने वाला, शेर पढ़ने वाला जब भी आता है आपसे हाथ उठवाएगा, आपसे सुभान अल्लाह बुलवाएगा, सब कुछ करवाएगा। और सारे आज की रात सारे अली वाले बने हुए हैं, आज की रात सारे हुसैनी बने हुए हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, नमाजों को छोड़ करके हम अली वाले कभी नहीं बन सकते। नमाजों को तर्क करके हम कभी हुसैनी नहीं बन सकते। करबला के मैदान में इमामत के लिए झगड़ा नहीं था, करबला के मैदान में सिर्फ झगड़ा था तो हुकूमत का झगड़ा था, बादशाहत का झगड़ा था। यजीद तो कह रहा था, ऐ हुसैन तुम्हें इमामत चाहिए, इमामत ले। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे 72 अफराद थे और मुकाबले में 22,000 से ज्यादा थे। इमाम अली मकाम से यह मुतालबा था कि यजीद की बैत करो। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो जान बच जाती, सारे बच जाते। यजीद माल और दौलत आपके कदमों में ढेर कर देता, मगर दीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। क़यामत तक हर साली शराबी फांसी और फाजी तो इमाम अली मकाम ने क्या किया, अपने आंखों के सामने 50 दोस्त शहीद होते हुए देखे, 8 भाई तलवारों से कटते हुए देखे, 2 भांजे और 2 बेटे शहीद होते हुए।
ये भी पता था कि मेरी बीवी और मेरी बहन मेरी बेटियों को कैद बना लिया जाएगा, मगर इमाम अली मकाम ने अपने आप को ऐसे बना लिया था जैसे ईमान का पहाड़ हो जिसे बातिल कुव्वतें नहीं हिला सकती। इमाम हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों, मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तो दे सकता हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने अब्बास अलंबरदार के बाजू को तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझसे ये गवारा नहीं है कि हुसैन अपने हाथ को तुम्हारे हाथ पे दे दे। मुझसे ये गवारा नहीं है। आज हम सब हुसैनी बने हुए हैं, आज हम सब अली वाले बने हुए हैं। हमें बताएं मुसलमानों, ज़रा सोचें, ज़रा गौर करें। मैं शहीदों का मर्तबा व मकाम बताऊं, आपको मालूम होना चाहिए शहीद जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी जन्नत देख ली है, उसके मेवे खा लिए हैं, नहरों से दूध शहद वगैरह पी लिया है, मगर ऐ अल्लाह, मुझे तेरी जन्नत में लज्जत नहीं आई, मुझे तेरी जन्नत में मज़ा नहीं आया। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरी राह में जान कुर्बान करने वाले, ऐ मेरी राह में कत्ल होने वाले, ऐ मेरी राह में शहादत का जाम नोश करने वाले, आखिर मेरी जन्नत में किस चीज की कमी है? वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम, और जो तुम ख्वाहिश करो सब कुछ उसमें मौजूद है। तो शहीद अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो लज्जत नहीं मिलती जो मैदान जिहाद में दुश्मन की तलवार के धार के नीचे आई थी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे फिर से दुनिया में भेज दिया जाए, फिर मैदान जिहाद हो, फिर दुश्मन की तलवार हो, फिर मेरी गर्दन हो, फिर तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, सुम्मा वही फिर जिंदा किया जाऊं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये लज्जत मुझे तेरी जन्नत से बहुत प्यारा है। मेरी ख्वाहिश है मुझे जन्नत में फिर भेज दिया जाए ताकि दुश्मन की तलवार हो और सामने तेरा दीदार हो। आप याद रखिएगा मुसलमानों, एक बात मैं बताता चलूँ, शहीद के खून के एक एक कतरे के एवज में हुजूर अलैहिस्सलाम के 70-70 हजार गुनहगार बख्श दिए जाएंगे। इमाम हुसैन का मर्तबा व मकाम जानना चाहते हैं, ये इमाम हुसैन कौन है? जब इमाम हुसैन पैदा हुए, एक तरफ गोदे मुस्तफा में साहबजादा इब्राहिम है और दूसरी तरफ गोदे मुस्तफा में नवासा हुसैन है। कभी मेरे नबी मोहब्बत भरी नजर से इब्राहिम को देखते हैं और प्यार करते हैं, कभी नवासे हुसैन को देखते हैं और प्यार करते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। अचानक ताहिर सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह रसालत में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फैसला आ गया है, अल्लाह का पैगाम आ गया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है कि ये दोनों बेटे एक साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब एक का दूसरे से फिदिया करना होगा। अगर लेकिन अल्लाह ये इख्तियार आपको दिया है। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे प्यारे महबूब, ऐ रब के प्यारे महबूब, अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है, अगर मेरे महबूब से जाकर के कह दें, अगर इब्राहिम को रखना चाहते हैं तो इब्राहिम को रख ले, हुसैन को दे दे, और अगर हुसैन को रखना चाहते हैं हुसैन को रख ले और इब्राहिम को दे दे। मेरे नबी ने मोहब्बत भरी नजर से इब्राहिम को देखा, अपने बेटे साहबजादे को देखा और मोहब्बत भरी नजर से अपने नवासे हुसैन को देखा। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ज़ारो कतार रोने लगे और इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, अगर मैं अपने बेटे इब्राहिम को देता हूं तो फकत मैं रोऊंगा, और अगर मैं अपने नवासे हुसैन को देता हूं तो मैं तो रोऊंगा ही, मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी। जिब्रील, मुझसे ये गवारा नहीं होगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐ जिब्रील, मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी फातिमा का रोना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये काफिला जब मदीना शरीफ से चला था, मैं ये आखिरी बात बता करके इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा। आओ देखो, मैं बताता चलूं, ये काफिला जब मदीना शरीफ से चला था, जब करबला के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था यह काफिला इमाम हुसैन का, तो एक बेटी वो भी थी जो मदीना शरीफ में रह गई थी इमाम हुसैन के।
उनका नाम था फातिमा सोगरा। अब उनका नाम फातिमा सोगरा क्यों पड़ा, ये भी मैं आपको बताता चलूं। इमाम हुसैन जब मदीना शरीफ से करबला के लिए रवाना हो रहे थे तो फातिमा सोगरा को ले जाना तो नामुमकिन था, क्योंकि बीमार थी, उनको नहीं ले जा सकते थे। लेकिन फातिमा सोगरा की दो शर्तें थी, या तो बाबा मुझे अपने साथ ले चले, या तो मेरे भाई असगर को मेरे पास छोड़ दें। इनका नाम फातिमा सोगरा क्यों पड़ा? जब मेरे हुसैन दूल्हा बने, आपको मालूम होना चाहिए जब आदमी दूल्हा बनता है ना तो उनकी बड़ी याद आती है जिनका इंतकाल हो चुका होता है। अगर माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तो जब बेटा दूल्हा बनता है तो माँ की बड़ी याद सताती है, बाप की भी याद सताती है। तो मेरे इमाम हुसैन जब दूल्हा बने तो माँ की याद ने बड़ी सताया, माँ की याद में बहुत रोए। घर से बाहर निकले तो नाना मुस्तफ़ा की याद ने रुलाया। सारा दिन रोते रहे इमाम हुसैन, रोते रोते रात हो गई। जब रात हुई तो आंख लग गई। जब आंख लगी तो ख्वाब में आकाए करीम जलवा अफरोज हो गए, जलवागर हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन जी नाना, तुमको पता है ना तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। जी नाना, फिर तू रोया क्यों, किस चीज ने रुलाया है? तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, नाना जान, जब मेरी जिंदगी में खुशी का दिन आया, जब मैं दूल्हा बना तो माँ फातिमा की याद ने सताया, माँ फातिमा की याद ने रुलाया। और जब दूल्हा बन करके मैं घर से बाहर निकला, आपकी याद ने रुलाया। तो मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन मेरे बेटे नवासे, तू चुप कैसे होगा, तू चुप कैसे होगा? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, नाना जान एक मेहरबानी करें, एक मेहरबानी करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे कि अल्लाह अगर मुझे बेटा दे तो उसकी शक्ल आपसे मिलती हो, और अगर अल्लाह बेटी दे तो उसकी शक्ल अम्मी फातिमा से मिलती हो। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद इमाम हुसैन के घर बेटा पैदा हुआ। दुनिया ने नाम रखा अली अकबर, जिस्म तो अली अकबर का था लेकिन जलवा मुस्तफा का नजर आता था। उसके बाद बेटी की पैदाइश हुई, दुनिया ने नाम रखा फातिमा सोगरा। देखने में तो पूरा वजूद फातिमा सोगरा का था, लेकिन चेहरे में फातिमा सोगरा के चेहरे में अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता था, अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता था। ये काफिला जब मदीना से रुखसत हो रहा था तो इसी फातिमा सोगरा की दो शर्तें थी, या तो बाबा मुझे ले चले, या तो मेरे भाई अली असगर को मेरे पास छोड़ जाएं। बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है, छोटे भाइयों से बहनों को बड़ी मोहब्बत होती है। तो फातिमा सोगरा की दो शर्तें थी, या तो बाबा जान मुझे साथ ले चले, या मेरे भाई अली असगर को छोड़ जाए। लेकिन फातिमा सोगरा को छोड़ना, ले जाना नामुमकिन था, बीमार थी, नहीं ले जा सकते थे। इमाम अली मकाम करबला में निकलने से पहले आए, अपनी गोद में नन्हे असगर को लेकर के आए। जब फातिमा सोगरा ने अपने बाबा हुसैन की गोद में नन्हे अली असगर को देखा, आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद कान में कुछ कहा। जैसे ही कान में फातिमा सोगरा ने कुछ कहा ना, तो नन्हे से अली असगर अपने दोनों हाथ को फैला दिए, यानी बाप की गोद से फातिमा सोगरा की गोद में चले गए। इमाम हुसैन आगे बढ़े, कान में कुछ कहा। कान में कुछ कहने की देरी थी, फौरन फातिमा अली असगर ने पलटी मारी और बहन की गोद से फिर बाप की गोद में आ गए।
फातिमा सोगरा फरमाती, बाबा जान आखिर आपने ऐसा क्या कह दिया था जो मेरा भाई अली असगर मेरी गोद से आपकी गोद में चला गया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी फातिमा सोगरा, पहले ये नन्हा अली असगर मेरी गोद में था ना, तू बता तूने ऐसा क्या कह दिया था जो बाप की गोद को छोड़कर बहन की गोद में चला गया, तूने ऐसा क्या कह दिया था। तो फातिमा सोगरा आगे बढ़ी और कहती है, बाबा जान मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई अली असगर ज़ैनब हुसैन की बहन है और मैं तेरी बहन हूं। जब हुसैन अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते तो तू अपनी बहन को छोड़ के कैसे जा सकता है। बस इतना कहा था, इतना ही कहा था बाबा, वो आपकी गोद से पलटी मार करके मेरी गोद में आ गया। फातिमा वगैरह फरमाती, बाबा अब आप बताएं आपने ऐसा क्या कह दिया था जो मेरी गोद से वो आपकी गोद में चला गया। तो इमाम हुसैन आगे बढ़े। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी फातिमा सोगरा मैंने कुछ नहीं कहा था, बस इतना कहा था, अरे बेटे अली असगर, अरे नन्हे अली असगर, मैं करबला जा रहा हूँ, उस करबला जा रहा हूँ। अगर करबला के मैदान में मुझसे अल्लाह तबारक व तआला नन्हे अली असगर का खून मांग लेगा तो मैं कहां से दूंगा। अगर तुम मुझसे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उस्ताज़े मोहतरम, उस्ताज़े मोहतरम, बैठ जाए, बैठ जाए। हजरत रौनक स्टेज है, बस ये आखिरी बात बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा अली असगर मैं करबला जा रहा हूँ और उस करबला जा रहा हूँ, अगर अल्लाह ने मुझसे 6 माह का अली असगर मांग लेगा और तू नहीं जाएगा तो मैं कहाँ से दूंगा। इतना कहना था बेटी, वो तुम्हारी गोद से पलटा और मेरी गोद में आ गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।